प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें का पाठ नंबर 18 साथी हाथ बढ़ाना। चलो शुरू करते हैं। आज बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। वे अपने अध्यापकों के साथ पिकनिक मनाने जा रहे थे। सभी स्कूल के बाहर खड़े थे और बस के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इतने में एक बस आ गई। सभी बच्चे एक एक करके बस में चढ़ गए, लेकिन सभी पीछे मुड़ मुड़ कर रवि को देख रहे थे। वह धीरे धीरे आ रहा था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तभी अमित आगे बढ़ा। उसने रवि को सहारा देकर बस में चढ़ा दिया। आगे देखो बच्चों। कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर आए हुए थे। कोई पूरियां लेकर आया था तो कोई कचौरियां। किसी के पास लड्डू, बिस्किट और नमकीन थी तो किसी के पास हलवा पकोड़े थे। सभी बच्चों ने मिल बांट कर नाश्ता किया। तभी बच्चों ने अध्यापिका से कहा, मैडम हमें कहानी सुनाओ। मैडम ने एक कहानी शुरू की। एक बार कुछ कबूतर आकाश में उड़ रहे थे। एक शिकारी आया। उसने कबूतरों को पकड़ने के लिए अनाज के दाने बिखरा कर जाल बिछा दिया। ये देखो, इस तरह से कबूतर जो है जाल लेकर उड़ रहे हैं, बिछा दिया। भोले भाले कबूतर दाने के लालच में आ गए। ज्यों ही वे दाना खाने के लिए नीचे उतरे त्यों ही जाल में फंस गए। किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सभी ने मिलकर जोर लगाया। वे जाल को लेकर उड़ गए। बच्चे कहानी का आनंद ले रहे थे। तभी एक जोर का झटका लगा और बस रुक गई। बस का पहिया गड्ढे में धंस गया था। ड्राइवर ने बहुत प्रयत्न किया परंतु पहिया टस से मस नहीं हुआ। सभी बच्चे और अध्यापक नीचे उतर आए। सारा मजा किरकिरा हो गया। ठीक है बच्चों, बस गड्ढे में धंस गई जिससे सारा मजा किरकिरा हो गया। अध्यापक ने कहा, बच्चों यदि पहिए के नीचे कुछ ईंट पत्थर आदि डालकर बस को सरकाया जाए तो पहिया गड्ढे से अवश्य बाहर निकल आएगा। फिर क्या था? बच्चों की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने आसपास से ईंट पत्थरों को इकट्ठा किया और उन्हें पहिए के नीचे डाल दिया। फिर सभी ने एकजुट होकर बस को धकेला। सचमुच पहिए गड्ढे से बाहर निकल आया। वे फिर से बस में सवार हो गए। सरपट दौड़ती हुई बस पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। तो इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिला है बच्चों, कि हमें हमेशा सूझबूझ से काम लेना चाहिए और हमेशा एकजुट होकर काम करना चाहिए, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है बच्चों, आगे देखो, अभ्यास करते हैं इसके। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। जैसे साथी, कंडक्टर, टिफिन, कबूतर, पकोड़े, अध्यापक, सीटी, नाश्ता, जाल, पिकनिक। ठीक है बच्चों, आगे देखो। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। एक तरफ पंजाबी एक तरफ हिंदी है। देखो, अन मीन्स अनाज, इट यानी ईट, टोआ मीन्स गड्ढा। ठीक है बच्चों, आगे देखो। समझो, पढ़ो, समझो और लिखो। आधा ध और यह अध्यापक, आधा स और क बिस्कुट, आधा स और थ सथल, आधा त और थ पत्थर, आधा क और ट कंडक्टर, आधा ड और ड लड्डू, आधा त और न प्रयत्न, आधा ड और र ड्राइवर, आधा ज और यह ज्यों, आधा त और यह त्यों। ठीक है बच्चों, आगे देखो। शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। कंडक्टर बस में टिकट देने वाला या फिर हम कहें परिचालक, जो चालक होता है उसकी सहायता करने वाला। पिकनिक, किसी खूबसूरत स्थान पर जाकर खाने पीने और खेलने का आनंद लेना। एकजुट, मिलकर, इकट्ठे होकर। स्थल, स्थान और जगह। ठीक है बच्चों, आगे देखो, प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, रवि धीरे धीरे क्यों चल रहा था? रवि के पैर में चोट लगी हुई थी, इसलिए वह धीरे धीरे चल रहा था। प्रश्न नंबर 2, बच्चों ने नाश्ता कैसे किया? बच्चों ने नाश्ता मिल बांट के किया।
प्रश्न नंबर 3 बच्चों, शिकारी ने कबूतरों को जाल में फंसाने के लिए क्या किया? शिकारी ने कबूतरों को जाल में फंसाने के लिए अनाज के दाने बिखरा कर जाल बिछा दिया। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 4, कबूतरों वाली कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कबूतरों वाली कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय एकजुट होकर काम करना चाहिए हमें। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5, बच्चों ने बस के पहिए को गड्ढे से बाहर कैसे निकाला? बच्चों ने बस के पहिए के नीचे ईंट पत्थर डाले और एकजुट होकर बस को धकेला और इस प्रकार पहिया गड्ढे से बाहर आ गया। ठीक है बच्चों, आगे देखो। वाक्य बनाओ। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। पिकनिक, बच्चे पिकनिक पर गए। प्रतीक्षा, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कंडक्टर, बस के कंडक्टर ने टिकट दी। गड्ढा, आगे गड्ढा है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। पढ़ो, समझो और लिखो। पूरी, पूरियां, यानी एक से अनेक हो रहा है। कचौरी, कचौरियां। सीटी, सीटियां। कहानी, कहानियां। बच्चा, बच्चे। पकोड़ा, पकोड़े। दाना, दाने। पहिए, पहिया, पहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखो। मुहावरे के अर्थ समझते हुए लिखो। मुहावरे है ये। सहारा देना मुहावरे का है, सहायता करनी। हमें गरीबों को सहारा देना चाहिए। टस से मस न होना, एक स्थान पर बने रहना, यानी कि बिल्कुल न हिलना। मेरे इतने समझाने पर भी वह टस से मस नहीं होया। हिम्मत न हारना, यानी कि हौसला बनाए रखना। ठीक है, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आगे देखो बच्चों। मज़ा किरकिरा होना, खुशी में रुकावट होना, यानी कि उसके आने से पार्टी का मज़ा किरकिरा हो गया। ठीक है बच्चों, ये ई की मात्रा लगा लेना, कै को, किरकिरा। आँखों में चमक आना, आशा दिखना, यानी कोई उम्मीद होनी। अपने पुराने मित्र को देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। ठीक है बच्चों, आगे देखो। समझो। अध्यापक को ही शिक्षक कहते हैं। प्रतीक्षा, इंतजार। सहारा, सहायता। सेम अर्थ है, एक ही जैसा अर्थ। कहानी, कथा। आकाश, नभ, आसमान। ड्राइवर, बस चालक, बस को चलाने वाला। ठीक है बच्चों, आगे देखो। शब्द बनाने अब हमें। आदत है और ये ऐसे ध्यान। आदत है और कैसे स्कूटर। आदत है और थे से उत्थान। आदत है और न से प्रयत्न। ठीक है बच्चों, आगे देखो। अभिव्यक्ति है। बच्चे चित्र देखकर बताएं कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपने कंधे पर बिठा रखा है। एक व्यक्ति जिससे चला नहीं जा रहा, दूसरा व्यक्ति उसको अपने कंधों पर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहयोग कर रहा है। ठीक है, इससे चला नहीं जा रहा है तो ये अपने दूसरा जो व्यक्ति है वो उसको अपने कंधे पर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सहयोग कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू।